आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने हैं, विच इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट। हाइपरटेंसिव पेशेंट यानी कि वो पेशेंट जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता क्या है? आपने अक्सर डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि आपको बीपी की शिकायत है, आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए तो आपका बीपी कंट्रोल रह सकता है। या फिर आपको बीपी की शिकायत है जो कि दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। कहते बहुत सारे डॉक्टर हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर हम में से काफ़ी लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस बीमारी के लिए क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिर्फ उन पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को बीपी की शिकायत है? नहीं। अगर आप हाई रिस्क कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, या फिर आप ओबीज हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी तरीके की बीमारी के रिस्क को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो हो सकता है आपको कभी उस बीमारी का सामना करना ही ना पड़े, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो बढ़े रहने दो, हमें कम क्यों करना है? या अगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो ना सही। नहीं, ऐसा नहीं है। बढ़ते बीपी के साथ हमें बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, दिमाग की नस फट जाना या दिमाग की नसों की अदर दिक्कत हो जाना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या अदर कंडीशंस। और भी बीमारियां होती हैं बढ़ते हुए बीपी की वजह से। अगर आपका बीपी लंबे अरसे से बढ़ा हुआ है और कंट्रोल नहीं हो रहा तो इट में कॉज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, यानी कि आपकी आंखों का खराब हो जाना या आपके गुर्दों का खराब हो जाना। तो ऐसा रिस्क होता किन लोगों में है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें किन बातों का खास ध्यान रखना है कि आप अपनी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जो खुद क्रिएट करते हैं क्या वो कंट्रोल में है कि नहीं। जैसे हाई सोल्ट इंटेक, क्या आप बहुत ज़्यादा तला भुना नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। नमक हाइपरटेंशन का दुश्मन है। आप नमक लिमिट करिए। क्या आपको नमक बिल्कुल बंद कर देना है? लोगों को मिसकंसेप्शन है, अगर लोगों से बोला जाता है कि आपको बीपी कंट्रोल करना है तो नमक बंद कर दे, लोग अपने खाने में नमक डालना बंद कर देते हैं। नहीं, नमक कंट्रोल करना है। आप सिर्फ उतना और कम नमक लें जितना आपके खाने के लिए रिक्वायर्ड है। आप ज़्यादा नमक, तला भुना, तेल मिर्च वाला खाना खाना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक, तो हमें सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करनी है। हमें ऊपर से किसी खाने में नमक नहीं डालना है, ऊपर से सैलेड में नमक नहीं डालना है, हमने बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज़ अल्कोहल इंटेक। क्या आप अल्कोहल लेते हैं? अगर लेते हैं तो प्लीज़ लिमिट कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और बीपी कंट्रोल ना होने की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है। थर्ड, क्या आप स्मोकिंग करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज़ क्विट कर दीजिए। ट्राई टू कंट्रोल योर अर्ज टू स्मोक और ड्रिंक व्हाटएवर, तो प्लीज़ उसको कंट्रोल करिए, क्योंकि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग ये सब बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसके बाद अगर आप ओबीज़ हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है आपको हाइपरटेंसिव बनाने का, यानी कि आपका बीपी बढ़ाने का। अगर आप ओबीज़ हैं, यानी कि अगर आप मोटे हैं और आपका वेट ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आपका वज़न कम हो। अगर आपका वज़न कंट्रोल में आ जाएगा और आपका बीपी ओबेसिटी की वजह से होगा तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। अब आपने करना क्या है? क्या फ़ायदा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके? लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ये फ़ायदा है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं तो उससे आपका हो सकता है बीपी बिना दवाई के ही कंट्रोल में आ जाए। या जहां आप बीपी के लिए 2 दवाइयां खाते हैं, 3 दवाइयां खाते हैं, वहां हो सकता है कि आप किसी एक दवाई पे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आपका डोज रिड्यूस हो जाए। तो हमें पता लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें बस अपनी आदतों में कुछ अच्छी आदतें शुमार करनी है। अच्छी आदतें जैसे अगर आप ओबीज़ हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मत कीजिए ना एक्सरसाइज। किसने कहा एक्सरसाइज करने के लिए? आपने ओवर एक्सर्ट खुद को नहीं करना है। आप वॉक कीजिए, आप डेली वॉक कीजिए, आप धीरे धीरे शुरू करिए। 5000 स्टेप पर डे, 7000 स्टेप पर डे, 10,000 स्टेप पर डे। आपको पता है वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दोज जो खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों को एक्सरसाइज सूट नहीं करती है, जिन लोगों को जिम सूट नहीं करता है। तो आप वॉक ट्राई करिए। वॉक से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर दोस्त जो नहीं अदर एक्सरसाइजेस में इंटरेस्टेड हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें कैलोरी बर्न हो। ठीक, हमने एक्सरसाइज कर ली। अब हमने खाने पीने का ध्यान रखना है। घर का सादा खाना खाएं। ये नहीं कि जी हम तो घर का खाना खाते हैं और खाने में क्या, नाश्ते में 2 देसी घी के पराठे, तो ये नहीं चलेगा। आपने घर का सादा खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। घर में ही अगर आप डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, घर में ही अगर आप खाने में ऊपर से नमक डाल रहे हैं, सैलेड में ऊपर से नमक डाल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपने रेड मीट बंद करना होगा। कोशिश करें आप बहुत कम रेड मीट खाएं या ना खाएं। आप नॉर्मल सादा खाना खाएं।
उसमें भी आप कोशिश करें कि आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लें। ठीक, आपने अपना डाइट कंट्रोल करना होगा। ये नहीं आप बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जिसकी वजह से आप ओबीज भी हैं और नाजायज़ कैलोरी भी इनटेक कर रहे हैं। तो आपने अपना डाइट उतना ही लिमिट करना है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और अगर ये सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग जो आप कर रहे हो, उसको आपको करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। पर प्लीज़ ट्रस्ट मी, एक बार आपने अपने शेड्यूल में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐड कर दिया, अपना लाइफ मॉडिफाई कर लिया, स्टाइल मॉडिफाई कर लिया, तो आप खुद बोलेंगे कि इट इज़ इफ़ेक्टिव मोर देन एनी ड्रग, एनी मेडिसिन। तो आज के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए इतना ही ज्ञान। अगर उससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।